नमस्कार बच्चों, मैं मनीष कुमार रैंकर्स एजुकेयर की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स के यानी कि आव्यूह के प्रतिलोम इनवर्स निकालने की विधियों को थोड़ा बहुत पढ़ा था और आव्यूह के प्रॉपर्टी यानी कि आव्यूहों में कौन कौन से प्रगुण होते हैं उसको पढ़ा। उसके बाद हमने आव्यूह के लिए प्रारंभिक संक्रिया जिसको आप कहते हो प्राइमरी ऑपरेशन उसको पढ़ा हुआ था। तो यहाँ तक की चीजें हो गई थी और हमने कल वादा किया था आपको कि हम जो है एक प्रतिलोम या इनवर्स निकालने की बाई प्राइमरी ऑपरेशन यानी कि जो प्रारंभिक संक्रिया है उसके द्वारा आपको इनवर्स कैसे निकालना है उसका अब हम विधि आज सिखाएंगे और उसकी सार्ट्रिक विधि बताएंगे कि कैसे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि इनवर्स कैसे है। और इसी इनवर्स निकालने की प्रक्रिया जब हम आगे चलेंगे तो जब सारणिक आप पढ़िएगा तो वहां पर एडजॉइंट की विधि से भी इसको निकाला जाता है, तो वो विधि अभी हम रहने देते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे किसी भी आव्यूह का इनवर्स कैसे निकालते हैं और उसकी क्या विधियां हैं, क्या प्रोसेस है, इस चीज को हम लोग आज डिटेल से पढ़ेंगे, एक एग्जाम्पल लेकर के बारीकी से समझाएंगे। एक चीज और कहना चाहेंगे कि देखिए इस ऑनलाइन क्लास में ऐसा होता है कि सामने कोई भी नहीं होता है और हमें कैमरे से ही बात करनी होती है और केवल पूरे स्टूडियो में केवल मैं ही होता हूँ और सामने कोई बच्चा भी नहीं बैठा होता है। तो यहाँ थोड़ी सी जो क्लास की वो चीज होती है, क्लास का जो इम्प्रेशन होता है वो फील शायद नहीं आ पाता। तो ये एक समस्या रहती है ऑनलाइन क्लासेस में। और दूसरी चीज ये है कि ह्यूमन एरर किसी से भी हो सकता है। तो कल मुझसे एक गलती हुई थी, कल एक हमने मैट्रिक्स लिया हुआ था आपको जब हम सिंगुलर और नॉन सिंगुलर यानी व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय में पढ़ा रहा था, तो उस समय मैं एक आपको मैट्रिक्स लिखाया और उसका डिटर्मिनेंट बताया था कि ये 0 नहीं है, जबकि वो 0 था। उसको मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ। मुझे जब मैं इस क्वेश्चन को कर रहा था तब भी मुझे याद था कि ये डिटर्मिनेंट 0 होगा, क्यों होगा, कैसे मुझे पता था और क्या बात हुई थी, उसको थोड़ा सा हम लोग करते हैं, उसके बाद आगे की क्रियाएं करते हैं। तो आइए पहले कल के उस मैट्रिक्स पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए कल जो हमने मैट्रिक्स लिया हुआ था वो आपको इस टाइप का मैट्रिक्स हमने दिया था। कल आपका जो मैट्रिक्स था हमने लिखा था एक मैट्रिक्स बी और बी में हमने लिखा हुआ था ये 1 था, ये 0 था, 1 था। अगर इसको ब्लैक कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ब्लैक होने से एक चीज का फायदा ये होता है कि आपकी स्क्रीन जो है काफी अच्छी आती है। तो यहां से हम इसको बैकग्राउंड जो है कि ब्लैक ही कर लेते हैं। ये रहा, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। यहां से इसको हटा लेते हैं। ये अब देखिए कल हमने जो लिया हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं स्क्रीन पर यहाँ पर लिखा हुआ था। तो यहाँ पर आप मैट्रिक्स जो ले रहे हैं बी, इसको हमने बताया था 0 1 2 और यहाँ पर -1 0 3 -3 और यहाँ पर -2 था, ये -2 और यहाँ पर आपका -3 था और ये 0 था। यही मैट्रिक्स था और मैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कल निकाला था। तो गलती से कहाँ गलती हुई थी, क्या गलती हुई थी उसको आप देखिएगा। आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैट्रिक्स बी का जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसकी विधि हम बताए थे कि पहले इसको लिखिए 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 और ये 0। इस तरीके से आपको बनाना है। इसके बाद इसको जो है प्रसार करेंगे तो यहाँ पर 0 लेंगे, इसके बाद यहाँ ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये दोनों फैक्टर चला जाएगा, ये दोनों फैक्टर बंद होगा। इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा और माइनस और यहाँ पर -9 होगा तो ये +9 हुआ। यहाँ तक की चीजें कल भी हमने ऐसे ही लिखा था। फिर इसके बाद ये -1 होगा, यहाँ से इसको क्लोज करेंगे, ये देखिए हमने पूरा क्लोज कर लिया। 0 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, उसके बाद -2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 3 में, तो आप समझ सकते हैं माइनस और माइनस +6 होगा, ये वैल्यू आई थी। इसके बाद फाइनली आपका 2 है, यहाँ से फिर इसको क्लोज करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ आकर के +3 हो जाएगी, +3 होगा और यहाँ +3 लिखिएगा और फाइनली जो ये वैल्यू होगी आपकी 0 होगी। अब यहाँ पर गलती जो हो रहा था, मैं इसको 9 लिख रहा था और यहाँ पर -6 था और ये +6 था, ये तो कैंसिल आउट हो रहा था, बट यहाँ 9 नहीं होगा, यही हमसे गलती हो रही थी। यहाँ पर आप देखिए ये 0 का मल्टीप्लाई है पूरे ब्रैकेट में, तो फाइनली ये वैल्यू भी आपको 0 ही मिलेगा। तो अल्टीमेटली जो इसका मॉड होगा वो 0 मिलेगा और ये जो आव्यूह है
ये आपका अगर 0 हो गया तो अव्युत्क्रमणीय है, इसका व्युत्क्रम या इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। क्यों नहीं निकाला जा सकता? क्योंकि हमने बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर निकालना है तो उसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ बी अपान मॉड ऑफ बी होगा, और जब यही 0 हो गया तो ये 1/0 का फॉर्म बनेगा। और आप अच्छी तरह से जानते हैं जब लिमिट कंटिन्यूटी में भी आएंगे तो यहाँ 1/0 जो होता है इन्फिनिटी टेंड्स करता है, तो ये इसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा। और ऐसे अवयव जिसका मॉड या डिटर्मिनेंट 0 होता है उसे हम अव्युत्क्रमणीय की श्रेणी में रखते हैं। ये अव्युत्क्रमणीय है, अव्युत्क्रमणीय है, इसलिए इसका अवयव का व्युत्क्रम नहीं निकाला जा सकता। अब दूसरी चीज, हमने कहा था कि हमें पहले ही पता था कि इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप बहुत गौर से देखिएगा, ध्यान से देखेंगे तो ये जो अवयव है, ये अवयव आपको विषम सममित अवयव मिल रहा होगा। ये अवयव आपका कुछ नहीं है। आप अगर अवयव के प्रकार को ध्यान से पढ़े हैं तो ये हमने एक विषम सममित अवयव लिखा है, विषम सममित, विषम सममित है। और विषम सममित को आप बोलते हो स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक विषम सममित अवयव है। आप देख लो विषम सममित अवयव का ये जो डायगोनल एलिमेंट होता है 0 होता है। अब यहाँ पर देखो साइन का चेंज होगा, सिंबल अलग अलग होंगे। देखो 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ सिंबल का चेंज, यहाँ भी सिंबल का चेंज, यहाँ भी सिंबल का चेंज। तो ये प्रॉपर्टी होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। और कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या विषम सममित, उसका डिटर्मिनेंट या फिर उसका परिमाण हमेशा और हमेशा 0 ही आता है। ये हमें पहले ही पता था, बट कैलकुलेशन की वजह से ये जो चीजें हो रही थी हमें, इसीलिए हमने कल 2 बार भी इसको किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट वहां चीजें समझ में नहीं आई। तो आप इस चीज को सुधार लीजिएगा और हमेशा याद रखिएगा कि विषम सममित अवयव जो होते हैं उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, और ऐसे अवयव अव्युत्क्रमणीय होंगे और उनका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। तो यहाँ तक कल की चीजें हो गई। अब हम लोग आज इनवर्स निकालने की विधि को देखेंगे, कैसे इनवर्स निकाला जाता है। आज पहले एक 2x2 का मैट्रिक्स लेंगे, उसके बाद एक 3x3 का लेंगे, और एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, छोटी विधि भी बताएंगे। आप सबको बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से नोट करिएगा। तो एक हम यहाँ पर लेते हैं, कल हमने आपको सारणिक के सारे प्रॉपर्टी को बता दिया था कि कैसे सारणिक में एक रो और दूसरे रो को आपस में बदल देते हैं तो क्या होता है, माइनस का सिंबल आता है। उसके बाद एक रो में दूसरे रो को जोड़ भी सकते हैं, एक रो में से दूसरे रो को घटा भी सकते हैं, और यही प्रक्रिया कॉलम में भी करते हैं। एक रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके भी जोड़ा और घटाया जा सकता है, जिससे कि उसके परिमाण में या मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ तक की चीजें हमने पढ़ा हुआ था या सीखा हुआ था। आज एक 2x2 यानी 2, जिसका ऑर्डर 2x2 है, उसका एक मैट्रिक्स लेकर के उसके इनवर्स निकालने की प्रक्रिया बहुत बारीकी से समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपके क्वेश्चन में भी हमने लिखवाया है उसको। तो जब यहां से आप क्वेश्चन देखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्नों में कोई एक प्रश्न लेते हैं और उसको आपको करके बताते हैं कि इसकी विधि क्या है। ये तो गुणनफल है, आप गुणनफल कर सकते हैं। ये ऑर्डर 2 का एक मैट्रिक्स है और ये प्रूफेंट है। ये ए डैश बी डैश है। आपकी बुक से ही हम एक क्वेश्चन कराना चाहते हैं ताकि आप, हाँ देखिए ये रहा, ये सारे क्वेश्चन आपकी हरस्वरूप शर्मा की बुक से हैं। तो इसमें कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं, एक प्रश्न लेंगे और इसको हल करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कोई भी हम एक प्रश्न लेते हैं, जैसे शायद हमने ये प्रश्न किया हुआ है। आप इधर आइए, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर भी है, कोई भी एक क्वेश्चन आप इसमें से ले लीजिए। मान लीजिए हम 8th क्वेश्चन लेते हैं, 4 है, 5 है, 3 है, 4 है, इसका इनवर्स निकालना है। ये क्वेश्चन जो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, 4, 5 और 3, 4, इसका हम लोग इनवर्स निकालते हैं। तो आइए इसको देखते हैं प्रारंभिक संक्रिया से कैसे निकाला जाता है। एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझिएगा। 4 है, 5 है, 3 है, 4 है। तो इसमें अगला पेज यहाँ से हम ले लेते हैं। यहाँ से जो हमारा अवयव है यहाँ लिखते हैं, ये है 4,
5, 3 और 4। इस तरीके का आपका अवयव है और इसी का आपको इनवर्स निकालना है। इसे थोड़ा और अच्छी तरीके से लिखा जाए तो a बराबर 4 है, 5 है, 3 है, 4 है। इसका आपको इनवर्स निकालना है। तो हमने ये बताया कि जिस भी मैट्रिक्स या अवयव का इनवर्स लिखना है, निकालना है, उसे पहले एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन में लिखेंगे। आपका तरीका क्या है लिखने का? a बराबर आई ए भी लिख सकते हैं या फिर ए आई भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो a बराबर आई ए, इस तरीके का आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और ये जो a है इसको आपको टच नहीं करना है। यहाँ i जो है उसी क्रम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। तो ये जब i लिखेंगे इसी क्रम का, तो आप जानते हैं 1 0 0 और 1, ये है 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इस इक्वेशन में यहाँ पर रखिए, तो देखिए यहाँ पर बना इक्वेशन 4 है, ये होगा 5, ये होगा 3 और ये होगा 4। ये हो गया। i की जगह आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखिएगा 1 0 0 और 1, ये हुआ। और यहाँ पर a लिखिए। यहाँ तक आप कोई भी मैट्रिक्स 2x2 का रहे चाहे 3x3 का रहे, आपको इसी तरीके से लिखना है। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर हमने बताया कि अगर आपका 2x2 मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर का है, तो आपका पहला काम ये है, क्योंकि देखिए इसे हम जो मैट्रिक्स हमने लिखा है इसको हमें आइडेंटिटी बनाना है। आइडेंटिटी यानी कि ये वाला ऑपरेशन लगा करके इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में बदलना है। तो इसके लिए आप देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, इसको अगर इसमें बदलना है तो यहाँ 1 लाना होगा, यहाँ 1 लाना होगा। यानी कि आपका पहला जो काम है कि उस मैट्रिक्स को किसी तरह बदल करके यहाँ पर 1 लाया जाए। यहाँ पर जैसे ही आप 1 लाएंगे, चाहे वो 2x2 का हो, 3x3 का हो, 4x4 का हो, जैसे ही आप यहाँ 1 लाएंगे आपके लिए बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। इसी की सहायता से आप यहाँ पर 0 करेंगे और यहाँ पर 0 करेंगे, ये काम होगा। इसके बाद आपका दूसरा काम है, जैसे ये 2x2 का है तो केवल यहाँ पर एक 0 आएगा, यहाँ पर आपने 1 किया और यहाँ 0 बनाया। इसके बाद आप यहाँ पर 1 करेंगे, यहाँ पर पहले 1 करेंगे और इस 1 की सहायता में बाकी जो बचा है उसको 0 करेंगे। ये प्रोसेस है 2x2 मैट्रिक्स का। और अगर यही 3x3 का हो जाए तो आप 3x3 के मैट्रिक्स में देखिए क्या करेंगे, पहले यहाँ 1 करेंगे और इसकी सहायता से यहाँ 0 करेंगे, यहाँ 0 करेंगे। इसके बाद आप जो दूसरा रो है यहाँ वाला 1 करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ही 1 हुआ, इसकी सहायता से आप यहाँ 0 और यहाँ 0 करेंगे। उसके बाद आपका तीसरा जो कदम होगा, आप यहाँ पर 1 करिए और फिर इसकी सहायता से इसे 0 और इसे 0 करेंगे और आप देखेंगे कि ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना हुआ है। तो आपका मेन पर्पज इसी तरह का होना चाहिए और इसी प्रकार से हम ऑपरेशन भी करेंगे। आपको सोचना नहीं पड़ेगा इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। अगर आप एट रैंडम वैसे ही करने लगे तो आपको बहुत समस्या होगी। किसी रो में बन जाएगा, किसी में नहीं बनेगा, किसी में क्या जोड़ना क्या घटाना, आपको बहुत सारी समस्याएं होंगी। तो इस चीज का फॉलो करिएगा। आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रोसेस कैसे करना है। तो देखिए आपको हमने बताया कि यहाँ 4 को हमें 1 बनाना है और नीचे 3 है। तो सबसे अच्छा रास्ता ये है कि ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा लेते हैं। तो अब यहाँ से 4 में से 3 गया 1 और 5 में से 4 को हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये भी 1, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 4। और यही ऑपरेशन आप इधर भी लगाएंगे। तो अब इधर लगाएंगे, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 बचेगा। 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया आपने तो ये आया 1। इसके बाद यहाँ पर -1 1 -1, ये 0 और 1। इसके बाद आप यहाँ a लिखेंगे और यहाँ ऑपरेशन लिखेंगे कि R1 को हमने चेंज किया और क्या चेंज किया है, R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर लिया। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला स्टेप ये था। अब देखिए आपका ये 1 बन गया। हमने कहा था कि 1 बनाना ही काफी अच्छी का बात है। जैसे ही 1 बना, अब इसकी सहायता से यहाँ पर हमें 0 करना है। इसका मतलब कि अब यहाँ पर 0 कैसे होगा, 0 यहाँ पर हमें 0 करना है। इसका मतलब अब अगर हम R1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें से इसको घटाना है, अब बात को समझिएगा, यहाँ पर हमें क्या लाना है, यहाँ पर 0 लाना है। यहाँ 0 कैसे आएगा कि जब 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारे पास रास्ता एक ही है कि इस R1 में 3 का गुणा अगर करेंगे तो यहाँ 3 बनेगा,
तब इसमें से इसको घटा लेंगे और यहाँ 0 बनेगा। अब ऑपरेशन समझिएगा हमने क्या किया, पहले यहाँ लिख लेते हैं। देखिए इसमें 3 का गुणा करेंगे, किसमें, ऑपरेशन को हम इधर लिख देते हैं पहले ही। हम अब R2 में चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, R2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -3R1, यानी R1 में 3 का गुणा करेंगे और R2 में से घटा देंगे। तो देखिए R1 को वैसे ही हमने लिख दिया 1 0, हमारा मेन पर्पज यहाँ 0 बनाना है। अब यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 3 ये 0 हुआ, और यहाँ पर 4 है और 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी आप देखिए 4 - 3 होगा तो ये 1 बनेगा। अब देखिए आपका ये आइडेंटिटी बन गया, और इधर भी वही ऑपरेशन लगाइएगा। ऑपरेशन क्या हमने बताया था कि R2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो R1 को तो आपको वैसे ही लिखना होगा। एक चीज थोड़ा सा रुक जाइएगा, यहाँ पर 1 होगा, हमने गलती किया हुआ है। R2 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो R1 तो वैसे ही रहेगा, यहाँ 0 बना, यहाँ 0 बना। अब इसके बाद इसमें 4 में से यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तब यहाँ 1 बनेगा। इस तरीके का आपको दिखना चाहिए। आप देख लीजिए हमने क्या किया है, R1 को वैसे ही लिखा है, R2 में से घटाया है 3R1, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, और 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1। यही काम इधर भी करेंगे। तो R1 में कोई चेंज नहीं है, पहले उसको लिख लीजिए -1। अब R2 में से घटाएंगे 3R1, 3 का गुणा करेंगे, यहाँ 3 होगा, और 0 में से घटाएंगे तो -3 हुआ। अब यहाँ पर 1 में से -3 घटाएंगे तो ये 1 और -3 मिलकर के 4 होगा। इस तरीके का आपका आएगा, और यहाँ 1। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, बहुत आराम से और बारीकी से इसको समझिएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लगभग सभी चीजें हो गई हैं। यहाँ भी 1 है, ये 0 भी हो गया, और इत्तेफाक से यहाँ 1 भी हो गया। अब इसकी सहायता से हम यहाँ पर 0 करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर 0 करने का एक ही तरीका है, एक तरीका ये है कि अब आप R2 में कुछ भी मल्टीप्लाई करिए, यहाँ तो 0 ही आएगा, और यहाँ पर अगर जरूरत है तो इसमें से इसको घटा सकते हैं। अब हमारा तीसरा ऑपरेशन इधर लिख देता हूं मैं, शायद आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, उम्मीद है यहाँ पर भी आपको दिखना चाहिए बिल्कुल। तो देखिए अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसमें से 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपको ऑपरेशन ही बता देता हूं क्या कर रहा हूं मैं। R1 में से, R1 को चेंज कर रहा हूं, R1 में से घटा दे रहा हूं R2 को। ऐसा करने से क्या होगा, यहां से इसको घटाएंगे तो ये 1 ही होगा, और यहां से इसको घटाएंगे तो ये 0 होगा। R2 को वैसे ही रखते हैं 0 और 1, और यही प्रोसेस इस साइड भी करते हैं, यानी कि हमें R1 में से R2 घटाना है, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आपका फाइनली 4 होगा, और यहाँ से इसको घटाएंगे, यहाँ से इसको आप घटाएंगे तो -5 हो जाएगा, -5 होगा। उसके बाद आपका ये जो R2 है बिल्कुल वैसे ही होगा, -3 होगा, और ये 4 होगा। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये -5 आया था, और ये तो 4 है ही, ये इतना आपने लिखा इनटू A। अब आप देख रहे हैं, अब आप बारीकी से देखिए, यहाँ पर ये आइडेंटिटी बन गया, और ये आपने कन्वर्ट किया है, और ये A है। तो अगर यहाँ पर आइडेंटिटी बना और इसके बाद यहाँ पर A है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ A में हम किस चीज का गुणा करें कि आइडेंटिटी बने। तो आपको आइडेंटिटी में हमने पढ़ाया था, A में अगर A इनवर्स का गुणा करेंगे तभी आइडेंटिटी बनेगा, तभी आइडेंटिटी बनेगा। इसका मतलब आपका जो ये अवयव है, कौन सा अवयव, 4 -3, 4 -3 -5 और 4, ये आपका कुछ नहीं है, ये केवल और केवल क्या है, A इनवर्स या फिर इसका प्रतिलोम है, प्रतिलोम है। ये पूरी प्रक्रिया है आपका इनवर्स निकालने का। कोई भी अवयव हो, आप इसी तरह के पैटर्न को फॉलो करिए और स्टेप बाय स्टेप करिए, आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपको ऑपरेशन भी करने में सुविधा होगी, आपको आगे की भी प्रक्रिया समझ में आएगी कि हमें कैसे इसको फॉरवर्ड करना है। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी। आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसके बाद खुद से भी प्रयास करिएगा। फिर इसके बाद इसी मैट्रिक्स को दूसरे मेथड से या फिर शॉर्ट ट्रिक से कैसे हल करते हैं उसको भी हम बता देते हैं। आप 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड नहीं, कुछ समय तो लगेगा, 2, 4 या 5 या 1 मिनट के अंदर आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये हमारा सही है कि नहीं। तो उस शॉर्ट ट्रिक को हम यहाँ पर बता देते हैं।
आप उम्मीद है इधर तक नोट कर लिए होंगे। देखिए क्वेश्चन भी हटा देते हैं हम, ये क्वेश्चन रहने दीजिए, इस आइडेंटिटी को हटा देते हैं, इतना स्पेस काफी है। ये है 3, ये है 4। अगर इस तरह का आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस तरह का मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका इनवर्स निकालना है, तो 2 क्रॉस 2 का इनवर्स निकालने की 60 जो ट्रिक है, इसको आप ट्रिक ही समझ लीजिए, या जल्दी से कैसे कर सकते हैं। आप सीधे लिखिए ए इनवर्स बराबर, इसका पहले 1/mod a लिख लीजिए, 1/mod a लिखिए। फिर यहां पर क्या करना है वो हम बता देते हैं। तो देखिए मॉड a अगर निकालेंगे तो ये हुआ 4 4 जा, ये 16 माइनस 15 यानी 1 है, तो इसकी वैल्यू तो हो गई 1 हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है ये ध्यान रखिए, इन दोनों का पोजीशन चेंज करते हैं। आप ध्यान से समझिएगा, इन दोनों का आपस में पोजीशन, यानी यहाँ का एलिमेंट यहाँ और यहाँ का एलिमेंट यहाँ लाएंगे। तो देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो कोई चेंज होगा नहीं, ये 4 हुआ, ये 4 हुआ, इस तरीके से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, इन दोनों के साइन में चेंज कर दीजिए। साइन में चेंज करने का मतलब यहाँ 5 है तो -5 और यहाँ 3 है तो -3। आप देख रहे हैं ये ए इनवर्स निकल करके आ गया। ये बिल्कुल वही है जो आपने यहाँ पर प्रोसेस से निकाला हुआ है, जो आपने यहाँ प्रोसेस से किया है वही इनवर्स है। तो आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं और यहाँ से ये पूरे बाई प्राइमरी ऑपरेशन यानी प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करके भी कर सकते हैं। आपके पास दोनों सुविधा है, लेकिन ये काफी आसान तरीका है। एक बार इसको और बता देते हैं। जैसे देखिए कोई भी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स निकालना है, तो पहले क्या करिए, जैसे मैट्रिक्स मान लीजिए ये ए है, बी है, सी है, डी है, इसका आपको इनवर्स निकालना है। तो आप सीधे पहले लिखिए 1/mod में इसका, तो इसका मॉड देखिए ए डी माइनस बी सी होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप मैट्रिक्स लिखिए। अब जो मैट्रिक्स होगा, वो जो मैट्रिक्स होगा उसको मैं यहाँ बता देता हूँ। हमने कहा कि इन दोनों एलिमेंट का पोजीशन चेंज करिए, यानी यहाँ डी है तो यहाँ पर डी लिखिए, और यहाँ डी है तो आपने डी को यहाँ लिखा और इस ए को यहाँ पर रख दीजिए, और इन दोनों का सिंबल चेंज कर दीजिए, यहाँ -b और यहाँ -c। ये आपका इनवर्स निकल करके आ गया। आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग 3/3 का एक एग्जाम्पल लेते हैं। बाई प्राइमरी ऑपरेशन प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करके किस तरीके से उसे निकाला जाता है वो भी सीखेंगे। उसके बाद 3/3 का भी शॉर्ट ट्रिक हम बताएंगे, तब आपके लिए ये चैप्टर जो है कंप्लीट होगा। तो यहाँ तक नोट करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन 3/3 एक इनवर्स लेते हैं। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ देखिए एक मैट्रिक्स यहाँ 3/3 का है, आपकी बुक में ही है, 1 3 3 1 4 3 और 1 3 4। ये आपका है मैट्रिक्स और इसका आपको इनवर्स निकालना है। तो इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, ये 3/3 के मैट्रिक्स का, तो आप यहाँ पे समझते हैं कि वही प्राइमरी ऑपरेशन प्रारंभिक संक्रिया कैसे करते हैं, कैसे समीकरण लिखेंगे, बारीकी से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए ये 1 3 3 है, फिर 3 3 4। इसको हम अगर अगले पेज पर लिख लें, यहाँ एक अगला पेज ले लेते हैं। देखिए इधर से लिखते हुए इधर चलते हैं। यहाँ पर ये 3 है, 3 है, 4 है, यही होना चाहिए मैट्रिक्स। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, शायद यही होगा, और यहाँ से देख लेते हैं। तो ये 1 3 3 1 4 3 एंड 1 3 4 आपका यही मैट्रिक्स है। ये रहा आपका ये मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स निकालना है। तो हमने बताया था, आप पहले क्या लिखेंगे, एक इक्वेशन A बराबर IA। तो A पता है, तो अब देखिए इसको फिर से हम नहीं लिखेंगे, A हमें पता है, A की जगह हमने A लिख लिया, A हो गया। और इसके बराबर में I लिखना है,
आई का मतलब आप जानते हो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये हो गया। और यहाँ पर ए, इस तरह का समीकरण आपको लिखना है। अब इन दोनों अवयव में हमें ऑपरेशन लगाना होगा एक साथ, जो ऑपरेशन इसमें वही ऑपरेशन इसमें भी लगेगा, ठीक। और दूसरा तरीका हमने क्या बताया कि इसको आइडेंटिटी बनाना है, इसको जो है इसकी शक्ल इसके साथ करनी है, इसके साथ मैच करानी है। तो देखिए कैसे होगा। हमने बताया था कि जो पहला एलिमेंट होगा उसको 1 1 1 करना है, और यहाँ पहले से ही 1 है, अगर नहीं भी होता तो हमारा पहला बेसिक काम यही था कि उसको 1 किया जाए। तो यहाँ पर पहले से ही 1 है। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, हमने बताया था कि पहले इसको 1 करेंगे और इसी की सहायता से इसको और इसको 0 किया जाएगा। तो यहाँ 0 करने के लिए क्या करेंगे, R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर R1 को वैसे ही लिख लेते हैं 1 3 3। आप दोनों साइड चाहें तो एक साथ ऑपरेशन लगाते हुए चल सकते हैं। देखिए R1 को आपने वैसे ही लिखा 1 0 0, ठीक। यहाँ 0 करना था तो R2 में से चाहे आप R3 घटा लीजिए तब भी 0 होगा, और यहाँ पर अगर है तो इसमें से भी घटा सकते हैं, आपके पास दो ऑप्शन है। तो आइए हम लोग इसी में से इसी को घटाते हैं। तो इसमें से अगर इसे घटा जाएगा तो ये 0 हुआ, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब 1 होगा, और यहाँ 3 में से 3 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आपको 0 मिलेगा। इसी तरह यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1, और ये 1 हुआ, और 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, फिर बचा क्या 0 0 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑपरेशन हमने लगाया है, R2 को चेंज किया, R2 माइनस R1, ये चीज हमने लिखा हुआ है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर 1 3 4। अब देखिए हमने इसको 0 कर लिया, अब हमारा इसी की सहायता से इसे 0 करेंगे। तो अब यहाँ पर फिर ऑपरेशन लगाएंगे, R1 में से R3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो R3 में से R1, इसमें हमने क्योंकि बताया था जिसमें से घटाएंगे उसी के स्थान पर लिखना है। तो अगर R3 में से घटाएंगे तो R3 के स्थान पर, तो पहले इन दोनों को वैसे ही लिखिए 1 3 3 0 1 0। अब इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको 0 मिलेगा, यहाँ से इसको घटाएंगे ये भी 0 मिलेगा, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी आप वही काम करिए। इन दोनों को पहले वैसे ही लिखिए 1 0 0 -1, ये -1 1 और ये 0। अब इसमें से आप 1 को घटा रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिए -1 होगा, और ये 0 होगा, और यहाँ पर 1, इस तरीके का। और यहाँ ऑपरेशन क्या हमने लगाया, R3 में लगाया, और R3 में से घटाया है हमने किसको, R1 को। यहाँ तक चीजें तो आपको समझ में आई होंगी। ये रहा आपका दूसरा स्टेप। अब देखिए हमारा पहला जो कॉलम है वो बनकर तैयार हो गया, 1 0 0 होना चाहिए, 1 0 0 बन के तैयार हो गया। अब दूसरा क्या का प्रोसेस था, हमने बताया कि अब इसके बीच वाले को 1 करना है, और यहाँ पर 1 पहले से ही है तो इसे अब 1 करने की जरूरत नहीं है। अब इसकी सहायता से हमें ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों 0 करना है। तो यहाँ देखिए नीचे तो पहले ही ऑलरेडी 0 है, अब इसकी सहायता से यहाँ पर 0 करेंगे तो क्या करना होगा। अब देखिए यहाँ जब 0 हो गया, अब यहाँ पर हमें 0 करना है, यानी R1 में से अगर यहाँ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, R2 में 3 का मल्टीप्लाई करके R1 में से घटा लें। जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 होगा, और यहाँ से घटाएंगे तो आपको यहाँ पर 0 मिलेगा। तो यहाँ पर एक और ऑपरेशन मैं लिख देता हूँ, उसके बाद उधर लिखेंगे। देखिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ पे घटाना है ना, तो R2 यहाँ मैं पहले समझने के लिए लिख देता हूँ कि हमने किया क्या है, R1 में से सब्ट्रैक्ट करना है 3 R2, R1 में से सब्ट्रैक्ट, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0, तो 1 में से 0 गया तो यहाँ पर 1 ही बचेगा, 1 ही आएगा। कल यही गलती हो रही थी हमसे कि यहाँ पर जो आपको बता रहे थे तो साथ साथ ये वाला अवयव नहीं था, तो ये दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पर देखिए 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर भी 1 आया। अब यहाँ 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा 0 आएगा, और उसके बाद 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तब पर भी आपको 3 ही मिलेगा। इसके बाद बाकी चीजें वैसे ही लिख दीजिए 0 1 0 0 0 1, और यही ऑपरेशन आप यहाँ पर फिर लगाइएगा। यही ऑपरेशन लगाना है, R1 में से हमें R2 घटाना है 3 का गुणा करके, तो -3 रहेगा, तो ये आपका 4 होगा,
यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -3 होगा, और यहाँ पर करेंगे ये 0 होगा, बाकी वैसे ही -1 1 0 -1 0 1। और ऑपरेशन अगर आपको यहाँ लिखना है तो लिख दीजिएगा कि R1 को चेंज किया है हमने R1 - 3R2, R1 - 3R2। यहाँ तक उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए हमारे 2 कॉलम बनकर के तैयार हो गए, एक पहला कॉलम और एक दूसरा कॉलम। अब क्या करना है, अब तीसरे कॉलम पर चलते हैं। तीसरे कॉलम में हमने बताया था कि आपको यहाँ पर 1 1 करना है, तो ये तो 1 पहले से ही है। अब इसकी सहायता से बाकी को 0 करेंगे, तो देखिए यहाँ 0 पहले से ही है और एक बचता है 3, तो इस 3 को 0 करना है। तो 3 0 कब होगा, अब इस R3 में हम 3 का मल्टीप्लाई करके R1 में से घटा दें, यानी अब जो ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ 0 कब होगा, जब R3 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें R3 में और उसे घटा दें इसमें से R1 से, तब आपको देखिए यहाँ पर 0 मिल जाएगा। आइए इधर कर लेते हैं। तो देखिए R1 में से यहाँ घटाएंगे तो यहाँ 1 ही मिलेगा, ये 0 मिलेगा, फिर ये भी 0 होगा। उसके बाद जो बाकी है 0 1 0 और 0 0 1, ये हुआ। यही ऑपरेशन इस साइड भी लगाते हैं, तो ऑपरेशन R1 में से यहाँ पर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 -3 करेंगे तो 7 होगा। फिर यहाँ पर करेंगे तो ये -3 ही होगा, -3 हुआ। फिर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -3 होगा, ये चीज आपको मिलेगा। इसके बाद आप बाकी दोनों को वैसे ही लिखो, -1 1 0 -1 1 0, उसके बाद -1 0 -1 0 एंड 1, ये टाइम्स ए। आपका अगर इधर ए छूट भी गया है तो आप इसको लिख लीजिएगा, यहाँ भी ए होगा, यहाँ भी ए होगा, यहाँ भी ए है और यहाँ पर। देखिए अब हमारा जो यहाँ पर पर्पस था वो पूरा हो गया। हमें ये आइडेंटिटी बनाना था और यहाँ बन गया। इसका मतलब ये है, अगर ये आइडेंटिटी है और यहाँ ए था, इसका मतलब जो गुणा हुआ है वो कोई और नहीं ए इनवर्स था। तो ए इनवर्स यहाँ से आपको जो मिल रहा है प्रतिलोम, आप देख लीजिए, यहाँ 7 है, -3 है, -3 -1 1 0 और -1 0 और 1, ये आपको मिला ए इनवर्स। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि आप प्रोसेस को काफी अच्छे से समझे होंगे और चीजों को आपको नोट करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद की चीजें हम लोग देखते हैं कि इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं, और एक एग्जाम्पल और हम करा देते हैं आपको इसी क्वेश्चन का, आपकी बुक का। देखते हैं अगर यहाँ पर क्वेश्चन हो तो आपको कराते हैं, या फिर अपने से क्वेश्चन लिख करके उसको खुद बताते हैं कि 3/3 का कैसे होगा। तो एक क्वेश्चन को और जल्दी जल्दी करते हैं और यहाँ से इस चीज को हटाते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगला देखते हैं मैट्रिक्स। अगर कोई आपकी बुक में यहाँ पर अगर हो क्वेश्चन तो पहले उसको देखते हैं, फिर आगे की चीजें देखेंगे। एक इनवर्स निकालना था, और नीचे आइए देखें, एक यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन तो अच्छा ही है, इसको देख करके निकाल सकते हैं एक आध क्वेश्चन। और एक प्रश्न ये भी है, कहा जा रहा है निम्नलिखित अवयवों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण से निकालना है। तो पहले देखते हैं इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो अस्तित्व चेक करने के लिए हमें पहले क्या निकालना होगा, उसका परिमाण निकालते हैं। तो आप यहाँ पर परिमाण पहले चेक कर लीजिए निकाल करके। इसको इस तरीके से लेते हैं यहाँ पर, और इसको अगर हम इस कलर में ले लें, आइए देखते हैं। ये अगर अवयव ए है तो इसका परिमाण कितना होगा, मॉड ए लिखेंगे तो ये बनेगा कितना, 1 3 -2 -3 0 -5 -5 2 5 0। देखिए 1 के करस्पॉन्डिंग अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये 1 खत्म, ये खत्म, ये 0 हुआ और ये 25 होगा, ये 25 हुआ। फिर -3 होगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 0 हुआ। और यहाँ पर अच्छे से इसको लिखा जाए, ये -5 है और ये 0 है, ये -3 हुआ, ये कैंसिल, यहाँ पर 0 और ये -10 होगा तो +10 हो गया। इसके बाद आपका ये 3 था, -3, यहाँ पर 0 हुआ, +10 हुआ। फिर -2 है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, -15 होगा, -15 होगा। अब यहाँ पर वैल्यू देख लीजिए, 25 और ये 10 का गुणा होगा -30 और ये माइनस माइनस प्लस,
प्लस 30। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 25 आ रहा है और इक्वल ये 0 के नहीं है, इसका मतलब इसका अस्तित्व है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की है कि ये आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं फिर से बता देता हूँ आपको, एक चीज रुकिएगा। इस मैट्रिक्स का परिमाण मैं फिर से निकाल के आपको बताता हूँ। ये 1 हुआ, 1 से फिर कैंसिल होगा तो 0 और -25 माइनस माइनस प्लस 25 होगा, फिर -3, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 0 हुआ और ये -10 होगा। इसके बाद -2 है, यहाँ पर आप करेंगे तो ये 5 का 3 टाइम्स में तो -15 होगा और बाकी 0 हो गया। अब इसे हल करेंगे तो ये 25 माइनस माइनस प्लस 30 और यहाँ पर भी आपको प्लस 30 दिख रहा होगा, डज नॉट इक्वल 0 है, ये 0 के इक्वल नहीं है। आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। 1 लिया हमने, 1 कैंसिल हुआ, 0 और माइनस माइनस प्लस 25, -3 हुआ, ये कैंसिल, ये 3 कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ पर 0 और प्लस 10 हुआ, 0 और माइनस माइनस प्लस 10 होगा तो यहाँ पर माइनस आपका आएगा 30, ये -30 है तो ये कैंसिल होगा, फिर भी 25 है, ये डज नॉट इक्वल 0 है, डज नॉट इक्वल 0 यानी इसका अस्तित्व है। तो अब हम जल्दी से प्रारंभिक संक्रिया से इसका इन्वर्स निकालते हैं, आपको जैसे हमने बताया। आप ऑपरेशन तेजी से करिएगा हमारे साथ। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पर, पहले देख लेते हैं। 1 3 -2 है, 1 3 -2, 0 -2 25 0। आइए यहाँ पर मैट्रिक्स लिखते हैं, ए बराबर जो आपका मैट्रिक्स है 13 -2 25 0, 13 -2 25 0। इसके बाद फाइनली आपका जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है 13 -2 25 0 -3 0 -5 0 ये मैट्रिक्स है आपका। इसको और अच्छे से अगर लिखना है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ए बराबर जो मैट्रिक्स आपका गिवन था वो था 1 था, 3 था, -2 है, -2 है, -3 है, 0 है, -5 है, इसके बाद 2 है, 5 है, 0 है। आपको इसी मैट्रिक्स का प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करके इनवर्स निकालना है। तो आइए जल्दी से हम इसको निकालने की, आपको वही प्रोसेस रहेगा, सब चीजें वही रहेंगी। तो आपको लिखने का तरीका क्या है कि आप जानते हो, जब हम इसको निकालते हैं तो a बराबर आई ए करते हैं, तो ये हमारा a है और यहाँ पर i लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका i हुआ और ये a हुआ, इतना आप लिखते हो। अब इसके बाद पहले एलिमेंट को 1 बनाते हो जो कि पहले से ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब हम इसकी सहायता से यहाँ पर 0 करेंगे, यहाँ 0 करेंगे। तो देखो यहाँ -3 है, तो -3 0 कब होगा, जब उसमें 3 ऐड करेंगे। 3 कब ऐड होगा, कैसे ऐड होगा, तो अगर हम पहले में 3 का मल्टीप्लाई करके दूसरे में जोड़ दें तो ये 0 बन जाएगा। तो आप यहाँ देखिए कैसे करेंगे, इसमें हम यहाँ ऑपरेशन लिख दे रहे हैं, बस समझा रहे हैं, आप इधर भी करिएगा ना, इसको भी करिएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर हमें 0 करना है तो हम क्या कर रहे हैं, R2 में ऐड कर रहे हैं 3 R1 को। तो अब R2 में ऐड करेंगे तो पहला तो वैसे ही हो जाएगा 1 3 -2 और यहाँ 1 0 0। इसके बाद अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये 0 होगा, 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये 9 होगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे 3 का मल्टीप्लाई तो -11 होगा। इसके बाद 2 5 -2 5 और 0, ये हुआ। इसके बाद वही चीज यहाँ पर भी लिख लेना है 0 1 0 0 0 1। सॉरी, इसमें भी आपको पहला तो ऐसे ही लिखना था, उसके बाद R2 में R1 को ऐड करना है 3 R1 को, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड करेंगे तो 3 और यहाँ पर आपका 1 ही होगा, यहाँ पर भी आपका 0 होगा, 0 0 1। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा। अब ये 0 हो गया, अब हमें यहाँ पर 0 करना है तो -2 0 कब होगा, जब हम R3 में ऐड करेंगे 2 R1, R3 में ऐड करेंगे 2 R1 को,
क्योंकि अगर R1 में 2 का गुणा करके यहाँ जोड़ेंगे तो ये 0 बनेगा, तो इसलिए अब इसे 0 करना है। तो 1 3 -2, अब यहाँ 0 9 -11, अब यहाँ 0 होगा। अब यहाँ पर हमने 2 का मल्टीप्लाई किया है तो 6 और 5 11 हुआ। इसके बाद यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई किया है तो -4, ये हुआ -4। इस तरीके से इधर भी आइए तो देखिए R3 में चेंज होगा, तो ये 1 0 0 और 3 1 0, ये तो अपनी जगह होगा। अब R3 में 2R1, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करेंगे तो 2 होगा, यहाँ पर 0 होगा और यहाँ 1 जो पहले से है वो होगा। इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब ये ए जो लिखने वाला काम है आप अपना खुद से करिएगा। अब टाइम अधिक हो गया तो इसको हम लोग थोड़ा तेजी से करते हैं। तो आपका पहला जो कॉलम है वो बन के तैयार हो गया। देखिए यहाँ 1 0 0 हो गया। अब आपका दूसरा पर्पस क्या है? दूसरा पर्पस ये है कि यहाँ 9 जो है यहाँ पर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो इसे 1 कैसे लाया जा सकता है? अब यहाँ 1 लाने के लिए हम इस R3 में क्या करेंगे? 1/9 से डिवाइड करेंगे। तो बाकी चीजें अब हम हटाते हैं और इसको केवल रहने देते हैं। ऊपर आप लोग स्क्रीनशॉट या नोट कर लिए होंगे, इसको हटा करके ऊपर ही करते हैं क्योंकि जगह की शॉर्टेज है। या फिर एक स्टेप यहाँ भी देख लेते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर अब मल्टीप्लाई क्या करेंगे? R2 टेंस टू 1/9 R2, R2 में 1/9 से गुणा करेंगे। तो हमें R1 तो वैसे ही लिखना है 1 3 -2, अब यहाँ पर 0, ये 1 होगा इस बार, और यहाँ पर जो है -11/9 होगा। इसके बाद ये जो फैक्टर आपका दिख रहा है, ये जो फैक्टर आपको दिख रहा है 0 11 -4, 0 11 है और -4 है। अब यही काम इधर भी करेंगे यहाँ पर, और इसमें 1/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 0, ये अपनी जगह है। अब यहाँ 1/9 से तो 1/3 होगा, 1/3 1/9 1/9 और यहाँ 0, इसके बाद 2 है 0 है 1 है। यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। अब इसके बाद देखिए यहाँ भी 1 बन गया। अब आपको इसको हटाते हैं, इसको आप नोट कर लिए होंगे। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ 1 बन गया तो अब इसकी सहायता से यहाँ पर 0 करेंगे। तो अब यहाँ 0 कब होगा? अब हम R2 में 3 का मल्टीप्लाई करके R1 में से घटाएंगे। देखिए क्या लिख रहे हैं हम, यहाँ जो ऑपरेशन लगाने वाले हैं हम R2 R1 में से घटाएंगे -3 R2, क्योंकि यहाँ देखिए 1 है। अब इस 1 की सहायता से यहाँ 0 करना है तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और R1 में से घटाएंगे तो यहाँ तो 0 है तो ये 1 ही रह गया। अब यहाँ कैंसिल हुआ तो ये 0 हुआ। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 था। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से तो -11 + 11/, ये बन जाएगा आपका। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स होगा। यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी 0 है, ये 1 है और ये -11/9 है और ये 0 है और ये 11 है और ये -4 है, इस तरीके का। अब यहाँ पर भी वही काम आपको करना है, वही ऑपरेशन लगाना है। R1 में से 3 R2 घटाना है तो 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, R1 में से घटाएंगे तो अब यहाँ 1 और ये यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हुआ, 1 - 1 ये 0 हुआ। यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें R2 में तो 1/3, तो ये -1/3 होगा और यहाँ तो 0 है। इसके बाद ये 1/3 1/9 0 और ये 2 है 0 है 1 है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए हमारा यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ 1 है। अब यहाँ पर हमें 0 करना है, तो अब यहाँ 0 करने के लिए हमें ऑपरेशन क्या लगाना होगा? आप ध्यान से समझिए, यहाँ हमें 0 करना है तो यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे कि R3, ये R3 है तो R3, इसमें हम 11 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? R2 में। 11 R2 11 में, इसमें R2 में 11 से मल्टीप्लाई करके R3 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो R3 - 11, R3 में से 11 का मल्टीप्लाई R2 में करके तब सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी पहला जो है उसको वैसे ही लिखिए 1 0 और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 6 जब घटेगा 5/3, ये हुआ।
अब यहाँ पर इसको भी वैसे ही रखना है क्योंकि R3 में चेंज होगा, तो 0 1 और -11/9 हुआ। अब यहाँ पर देखिए इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, 0 आना है। इसमें 11 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाएंगे तो ये 1 आएगा, सॉरी 0 आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पर 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, -4 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, -4 पहले से है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो गया, और 11 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 121/9, 121/9। और यही प्रोसेस आपको इधर भी करना है। यहाँ पर भी आपको R1 और R2 ऐसे ही लिखना है, यानी 0 -1/3, 0 1/3, 1/9, 0। अब आपको R3 में से घटाना है 11 R2 यानी कि 2 माइनस 11 का गुणा करेंगे इसमें तो 11/3 होगा, तो 11/3 यहाँ घटाना है। अब 0 में से 11/3 करेंगे तो -11/9 हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे 11 घटाएंगे तब भी 1 ही आएगा। आपको यहाँ तक चीजें मिल गई। ये बिल्कुल वही प्रक्रिया है, आपको थोड़ा सा लेंदी लग सकता है लेकिन ऑपरेशन आपको इसी तरह से लगाते हुए चलना है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए हमारा 2 जो है कॉलम तैयार हो गया। अब तीसरे कॉलम पे आते हैं। अब आपको फाइनली यहाँ पर जो है इसको एक और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हटाते हैं। अब देखिए जो बचा हुआ पोर्शन है इसमें क्या क्या बचा है, 1 है, 0 है, 5/3 है, 105/3, 1 0 है, 1 है, और -11/9 है, -11/9 है, और 0 है, 0 है। और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 121 में से 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 5 85 होगा यहाँ पर, तो ये 85/9 हुआ इस तरीके से। और उस साइड में भी आप हल कर सकते हैं, 0 ये इक्वल है, 0 है, -1/3 है, -1/3 है, 0 है, फिर है 1/3, 1/9, 1/3, 1/9, 0। अब यहाँ पर फाइनली -5/3, -5/3, -11/9, -11/9 और 1, यहाँ पर जो चीज है 1। इस तरह का आपको सेटअप अभी मिला हुआ है। इसके बाद अब आप यहाँ पर 1 करेंगे। यहाँ 1 करने के लिए आपको मल्टीप्लाई किससे करना होगा, 9/85, 9/85 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी R3 में भी। तो जैसे ही 9/85 से आप मल्टीप्लाई करोगे, आप देखो 105/3, 0 1 -11/9, और यहाँ 85 0 होगा, 0 होगा, और यहाँ पर 1 होगा। और इधर आप अगर मल्टीप्लाई करोगे 0 -1/3, 0 1/3, 1/9, 0, और आप देखो 9/85 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ 9, तो ये 3 से ये कैंसिल होगा, -5/3 इंटू 85/9 इंटू 9/85 होगा। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 9/85, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, -11/9 इंटू 9/85, 9/85, और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई जब करोगे तो 9/85 ये हुआ। अब आप देखिए यहाँ पर फिर हमारा 1 बन गया। अब इस 1 की सहायता से यहाँ पर और यहाँ पर दोनों 2 एलिमेंट आपके लिए छोड़ देते हैं, 2 एलिमेंट को आप खुद से 0 कर लीजिएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है प्राइमरी ऑपरेशन का। थोड़ा सा ये लेंदी लग सकता है, लेकिन आप अगर इस तरीके से करेंगे तो गलती होने के चांस भी कम होंगे, और आपका स्टेप बाय स्टेप आपको पता रहेगा कि अगला टारगेट क्या करना है, अगला ऑपरेशन क्या लगाना है, कैसे हल करना है। तो आपका ये प्रोसेस होना चाहिए। उम्मीद है यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। अब आप व्यू का 3/3 आप व्यू का 3/3 का है, उसको सार्ट्रिक से कैसे इनवर्स निकालते हैं उसको 1 मिनट में हम देखते हैं कैसे निकलेगा। आप इसी को बता सकते हैं कि कितना जल्दी और कैसे आंसर आएगा। तो आइए चेक करते हैं। तो इस मैट्रिक्स को आप यहाँ से नोट कर लीजिए, और 2 जो रो और बचा हुआ है, 2 यहाँ पर एलिमेंट, आप इसको 0 0 कर लीजिएगा। हमने यहाँ पर भी 1 कर दिया है, बाकी ऑपरेशन आप आगे खुद लगा लीजिएगा। उम्मीद है यहाँ तक की चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अब इसी को शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं, आइए उस पर हम देखते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको पहले क्वेश्चन पर ले चलते हैं, वहीं पर दिखाते हैं कैसे शॉर्ट ट्रिक से हल करते हैं।
देखिए आपका जो 3/3 का मैट्रिक्स था वो आपका कुछ इस तरीके से था, 13 - 2, ये था, माइनस -30 25, और फाइनली जो आपका दो और एलिमेंट बचा हुआ है वो है आपका -2 -5 और 0, ये था -5 और ये 0, आपका ये मैट्रिक्स है। आपको इसका इनवर्स निकालना है और अभी अभी आपने निकाला था कि इसका डिटर्मिनेंट जो आया था वो आप फिर से निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट अगर देखना है तो 1, ये कैंसिल 0 और ये +25 होगा, +25 होगा, फिर -3 था, -3, ये कैंसिल ये 0 हुआ और ये +10 होगा, +10 होगा, और फिर उसके बाद +2 था, -2 है सॉरी, यहाँ पर आप इसको -2 करेंगे और फाइनली ये जो आ रहा था 15 होगा, तो ये -15 ही होगा। आप यहाँ से देख रहे थे कि 25 हुआ और ये -30 और ये +30, तो फाइनली आपकी जो वैल्यू आ रही थी 25। इसका मतलब पहले आपने चेक कर लिया कि इसका इनवर्स निकाला जा सकता है या फिर नहीं। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है उसे आप समझिएगा, निकालने का मेथड क्या है। यहाँ पर आप लिख लीजिए ट्रिक, जिसको आप लोग करते हो, ये आप तभी यूज करिएगा जब कभी आप एंट्रेंस एग्जाम वगैरह दे रहे हैं, उसमें चेक करना है तब। इसका इनवर्स निकालना है तो आप इसको एज सच मैट्रिक्स को यहाँ पर लिखिए। देखिए यहाँ पर हमने लिख देते हैं, यहाँ पर 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने मैट्रिक्स को एज सच लिख लिया है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको ये जो इधर दिख रहा है इसको आपको क्लोज कर देना है, ये वाला क्लोज करिएगा और उसके बाद जो बच रहा है उसको लिख लीजिए फिर से। ये वाला आपने क्लोज किया, अब देखिए कौन सा बच रहा है, इसको थोड़ा सा, ये -5 है, -5 ये 0, आप इसको क्लोज करेंगे। ये वाला जो है जिसके पास लिखना शुरू करेंगे वो नहीं लिखना है, आपको लिखना है तो ये 1 लिखिए, -3 लिखिए, 2 लिखिए, फिर ये 3 लिखिए, 0 लिखिए, 5 लिखिए। यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। जिसके पास अगर इधर लिख रहे हैं तो उसके पास वाला छोड़ के बाकी दोनों को लिख लीजिए। इसी तरह अब हम नीचे चलेंगे तो इसके पास वाला यानी ये वाला हमें छोड़ देना है, इस ऊपर वाले को फिर लिखिए, 1 लिखिए, 3 लिखिए, -2 लिखिए, 1 लिखिए, 3 लिखिए, फिर -3 लिखिए, 0 लिखिए, -5 लिखिए, -3 लिखिए और उसके बाद 0। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद इस पहले को यहाँ से कैंसिल कर दीजिए और इस पहले को यहाँ से, इन दोनों को आपको नहीं लेना है। यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। अब इसके बाद सीधे आप लिखिए ए इनवर्स बराबर, यहाँ मैट्रिक्स लिखिए। अब देखिए क्या करना है, आपको इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसके मल्टीप्लाई करके यहाँ एलिमेंट लिखते हुए जाना है। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस, यानी आएगा कितना 25, ये हुआ 25। इसको इधर मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई किया, जैसा आप करते हो। अब इसके नीचे आइए, यहाँ इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो -10 और ये आएगा 0। अब हम जाएंगे नीचे करते हुए और लिखेंगे इधर की तरफ, तो ये हुआ -10 और ये हुआ 0, तो यहाँ पर ये आएगा -10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये हमने दूसरा कर लिया। अब तीसरा करेंगे, -15 और ये 0 है तो यहाँ आएगा -15। यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। इसी तरह आप यहाँ पर आइए, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो देखिए -10 और ये 0 हुआ तो ये हुआ -10। इसके बाद आप यहाँ फिर आइए, 1 का 0 में हुआ, फिर ये हुआ -4 तो यहाँ पर -4 लिखेंगे, ये हुआ। इसके बाद यहाँ पर आएंगे, ये 6 हुआ और ये +5 हुआ तो 6 और 5 और ये मिल करके 11 हुआ। इसके बाद ये पूरा हो गया। अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 होगा और 0 होगा तो ये -15 हो गया।
इसके बाद नीचे आते हैं 3, यहाँ 6 हुआ, 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 होगा, यहाँ 1 लिखा हमने। इसी तरह से 3, यहाँ 0 हुआ और यहाँ -9 और माइनस माइनस +9 हो गया, आप ये लिख लीजिए, ये हो गया। और आपका 25 यहाँ था तो 1/25 कर लीजिए, आपका यही इनवर्स सार्ट्रिक मेथड से आकर के तैयार हो गया। तो आप इस सार्ट्रिक मेथड से भी देखिए इनवर्स कितनी आसानी से निकल सकते हैं, कितनी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो ये इनवर्स निकालने की ट्रिक है कि 3/3 मैट्रिक्स को कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमने ऑपरेशन से भी बता दिया और ट्रिक मेथड से भी बता दिया। ट्रिक मेथड से एक और हम बता देते हैं जिसको शायद हमने आज किया भी है। तो अगर ये देखिए, हमने एक अवयव को, जो ये एक 3/3 अवयव हमने जो किया था, शायद वो इसको हमने आपकी बुक से ही कराया था, उसी अवयव को आइए देख लेते हैं। वो हमारा अवयव यहाँ पर है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये प्रारंभिक संक्रिया से ही ये इनवर्स है। इसका हम लोग आइए ट्रिक से देखते हैं कैसे करते हैं ना। ट्रिकी मेथड से आपको यहीं पर बता देते हैं। आपको यहाँ पर करना क्या है, आप यहाँ पर इस ब्लैक को ले लीजिए, इसी मैट्रिक्स को एज सच लिखना है 1, ये 1 हुआ, 3 हुआ, 3 हुआ, 1 है, 4 है, 3 है, 1 है, 3 है, 4 है। यही मैट्रिक्स आपके पास है। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट देख लेते हैं। हम पहले भी देखे होंगे 1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 16, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 ये हुआ, फिर -3, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 -3, 4 -3 ये हुआ, फिर 3 है, 3 है, इसको लेंगे तो यहाँ पर 3 -4 होगा, 3 -4, तो यहाँ 16 में से 9 गया, 9 7 होगा, और यहाँ देखिए ये 1 होगा तो -3 हुआ, और यहाँ -3 आएगा तो ये -3 आया, तो आपको इसकी वैल्यू 1 मिल गई। अब आइए इसका इनवर्स निकालते हैं। तो इनवर्स निकालने की प्रक्रिया में हमने बताया कि पहले मैट्रिक्स को लिख लीजिए। उम्मीद है आपको यहाँ तक दिख रहा होगा, कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। बिल्कुल आ रहा है। या फिर इसी को हम एक पेज ले लेते हैं, उस पर कर लेते हैं। 113 14 13 3 3 4, 13 14 13 3 3 4, 13 14 13 3 3 4, 13 14 13 3 3 4, 14 13 3 3 4, 13 14 13 3 3 4। यही आपका मैट्रिक्स था, इसी का इनवर्स निकालना है। यहाँ पर आपको मैट्रिक्स गिवन था 1 3 3 1 4 3 1 3 4। इसको आपने इस तरीके से लिखा। अब हमने बताया कि इसको आपको नहीं लिखना है, इन दोनों को फिर से लिखिए। तो 1 3 1 4 1 3, यहाँ तक चीजें हुई। अब इसको नहीं लिखना है, बाकी ऊपर वाला दोनों लिखिएगा। तो दोनों लिखिए, इसको नहीं लिखना है। तो ऊपर है 1 3 3 1 3, इसके बाद ये वाला उसके नीचे 1 4 3 1 4। उम्मीद है यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। देखिए आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स ये था, इसको बंद किया, इन दोनों जो कॉलम है इसको इधर लिख लिया, फिर नीचे वाले को बंद किया और ऊपर के दोनों को उठा करके नीचे कर लिया। इसके बाद आप यहाँ से लाइन खींचेंगे यहाँ तक। आपको ना तो ऊपर जाना है ना तो नीचे, ये पहला वाला और पहला वाला क्रॉस करना है। अब आइए ए इनवर्स डायरेक्ट लिखिए। ए इनवर्स बराबर, आप ध्यान से देखिएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 16 -7, 4 चौका 16 में से 9 गया 7, 3 त्रिक का 9 -12, 3 त्रिक का 9 -12 -3, 3 त्रिक का 9 -12 -3। इसके बाद यहाँ पर आइए, इसका मल्टीप्लाई 3 -4, 3 -4 -1, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करिए 4 -3 1, फिर यहाँ 3 -3 0। फिर अब आइए तीसरे में 3 -4, 3 -4 कितना हुआ 3 -4 -1। फिर यहाँ पर आइए 3 -3 आपको 0 मिलेगा, और यहाँ पर 4 -3, तो 4 और -3 आपको मिलेगा 1।
आपको ये इनवर्स निकल गया। यहाँ 1/mod(a) लिखेंगे, बट ये mod(a) की वैल्यू 1 है, तो फाइनली आपको a इनवर्स जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 7 -3 -3 और यहाँ -1 1 0 -1 0 1। आपको ये मिला आपका मैट्रिक्स का इनवर्स। तो यहाँ तक आपको हमें लगा होगा, ट्रिक से भी आप देख लिए होंगे, यही मैट्रिक्स आप यहाँ पर भी चेक करिए आया होगा। ये यहाँ पर रहा, आप चेक कर लीजिए, वही मैट्रिक्स आपको इस मेथड से भी दिख रहा होगा। तो हमने ट्रिकी मेथड से भी और बाई प्राइमरी ऑपरेशन मेथड से भी, दोनों मेथड से किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाता है उसको हमने बताया। यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। और हमने भरसक प्रयास किया कि आपको प्राइमरी ऑपरेशन और ट्रिकी दोनों मेथड अच्छे से समझ में आए। आप दोनों का प्रयोग करके प्रश्नावली के सवालों को लगाइएगा। कहीं भी दिक्कत आएगी तो हम लोग आगे आपसे डिस्कस करेंगे। तो जैसा आप लोग का सहयोग रहेगा उसी हिसाब से हम लोग आगे की चीजें को करेंगे। इसके बाद हम लोगों ने सोचा है कि अगला जो चैप्टर शुरू किया जाए वो हमारा डिटर्मिनेंट होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग डिटर्मिनेंट के लिए तैयार रहेंगे। आप आबियों के सवालों को लगाइए और जो क्वेश्चन नहीं आता उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। एक चीज और कहना चाहेंगे कि होता ये है कि थोड़ा सा जैसे अब ये ऑनलाइन क्लासेस हैं तो इसमें चीजों को बस हम ही हैं और कोई सामने है नहीं। तो हमने शुरू में भी कहा था, तो ये चीजें अपने एज अ वे में नहीं हो पाती जैसा होना चाहिए, जैसा हम चाहते भी हैं। लेकिन एक स्पीड है, मायने स्पीड को कंटिन्यू भी रखना है, आपको समझाना भी है। तो आप इसको जब भी पढ़िए लेक्चर को एक फ्लैट मोड में आप उसको रख लीजिए, साइलेंट मोड में कर लीजिए कि डिस्टरबेंस ना हो, और आराम से कॉपी और पेन को ले करके आप चीजों को नोट करते हुए चलिएगा, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। आप इसी प्रोसेस से पढ़ते रहिए। खैर कोई और भी दिक्कत होती है तो हमें बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं अब हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए फिर से जय हिंद।